अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर अपने श्रोताओं का करना चाहेंगे जेके क्रिक जोन के मैच में, और दोबारा से हम आपकी खिदमत में चेज़ लेकर हाजिर हुए हैं। और चेज़ की कहानी कुछ इस प्रकार से है। पहली गेंद और गेंद जो है वो मिडा बाउंड्री के बाहर पहुंचाई है खिलाड़ी ने। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस खिलाड़ी को यहाँ पे बिल्कुल भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। पारी की शुरुआत करने के लिए किस किस बल्लेबाज का चयन हुआ है वर्ल्ड 11 हिलर के जानिब से। और फिलहाल जी हाँ, गौहर गुल ये तगड़े खिलाड़ी है, और ये अगर क्रीज पे रह गए तो पावर प्ले में कहानी कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। फिलहाल 2 गेंदें अब तक हो चुकी है, और 2 गेंदों में 4 रन बोर्ड पे। एक चौके की मदद से खाता खोला है यहाँ पे गौहर गुल ने। 6 रन, माफ कीजिएगा, बिल्कुल वो छक्का लगाया था, और छक्के के साथ खाता खोला है आज मुख्तार अहमद डार। अस्सलाम वालेकुम हमारे पहले व्यूवर, पहले कमेंट करते हुए सर स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिक जोन के मंच पे आपका। और फिलहाल चेज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। एक बार फिर वो पीछे जाकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, इस बार गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ये पारी का दूसरा बड़ा स्ट्रोक, और ये 4 देके जाएगा बल्लेबाज को दोहरे अंक पे। और दोहरे अंक पे साथ साथ गौहर गुल भी और टीम भी 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 146 रनों का जो लक्ष्य मिला था उसके जवाब में वो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गौहर गुल नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी के अंदर बिल्कुल वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है, वो पावर प्ले में बिल्कुल अपना बल्ला चलाते हुए आपको नजर आएंगे। प्रहार करना जानते हैं ये बल्लेबाज। फिलहाल 10 रन पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे मुसैब का। मुसैब 3 गेंदे 10 रन खर्चे। हॉस्पिटल से गेंदबाजी की शुरुआत, एक बार फिर पीछे जाकर गेंद को हल्के तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गाइड किया है। एक बार फिर वो बैकवर्ड पॉइंट के अंदाज में उसी दिशा में यहाँ पे, लेकिन इस बार वो पीछे खिलाड़ी मौजूद। सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के साथ ही यहाँ पे 9 सेकंड पे पहुंचे, और सिंगल के साथ पहली मर्तबा इत्तू शकील आज के सफल गेंदबाज। ब्रैटली गेंदबाजी के कहा जाता है इस टीम के, लेकिन बल्ले से क्या योगदान देंगे आज अपनी टीम को, ये भी आने वाला समय बताएगा किस प्रकार का योगदान आज अपनी टीम को देंगे। इन्हें दाने और बाने हाथ की कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड 11 की टीम जो है उतरी है रन चेज में। पहला ओवर प्रगति पे 11 बोर्ड पे। बयात के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट। ओ अच्छी गेंद, एंगल के सहारे इस बार गेंद को अंदर लाने का प्रयास, और उसमें सफल यहाँ पे गेंदबाज। शरीर पे गेंद टकराई, हालांकि कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अभी भी क्रीज पे तो शकील के साथ साथ गौहर गुल। 4 गेंदों पे घेरा, ये अच्छा काम कर रहे हैं गौहर गुल। आगे आए, अपने सहयोगी पार्टनर को अपने पास बुला के शायद ये दर्शाते हुए कि रन घेरा आए हैं। वो रिक्वायर्ड रन रेट का मसला नहीं है, वो रन बिल्कुल काफ़ी कम बनाने हैं, तो यहाँ से बिल्कुल वो विकेट महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विकेट बचाने की कोशिश कीजिएगा। इस बार गेंद को खींच के खेला हुआ स्ट्रोक डीप मिड विकेट की जानिब से। इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ खाता खोला है शकील का, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 11 से बढ़कर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। आज दिन का दूसरा मुकाबला, जहां पे बिल्कुल रॉयल स्टार्स जमलगाम की राइजिंग स्टार्स जमलगाम बिड़ेगी सुपुरा वॉरियर्स के साथ है। वो इस लीग का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। जी हाँ, यदि आज शाम तक हमें 2 और टीम्स बिल्कुल आगे आएगी, वो सेमीफाइनल में बिल्कुल वो पार्टी ज्वाइन करेगी, और 27 को वो लड़ाई होगी। वो फाइनल में कौन सी 2 टीमें जाएगी 27 तारीख, बिल्कुल दिन याद रखिएगा। 27 तारीख को 2 सेमीफाइनल्स मुकाबले होंगे, और वो 3 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच बेहतरीन अंदाज, पीछे हटकर गेंद को मिडान के जानिब से 4 रन के लिए गेंद को पहुंचा है इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज शकील ने। यानी साझेदारी की बात की जाए तो अब तक 16 रनों की साझेदारी। ओपनिंग स्टैंड, दोनों बल्लेबाज 11 पे नाबाद। 4 गेंदों पे गौहर गुल, और 3 गेंदों पे 5 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मैं ये तो शकील की बात करो, 1 चौका अब तक लगा चुके हैं,
और गौहर गुल एक छक्का एक चौका अपने नाम अर्जित कर चुके हैं। एक बार फिर प्ले डाउन हुए हैं यहाँ पे। मलिक उमर यहाँ पे काम करते हुए अपने टीम के लिए। हालांकि अगर इस लक्ष्य को आपको डिफेंड करना है तो कहीं ना कहीं शुरुआत के क्षणों में वो विकेट्स की दरकार थी और वो विकेट यहाँ पे हासिल की है मलिक उमर ने। पहले विकेट का पतंग बाएं हाथ के बल्लेबाज शकील को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया है और टीम अब हडल बनाती हुई नजर आ रही है। वो बॉल तरफ वो बातचीत एक दूसरे के साथ, जहाँ पे कप्तान ने बिल्कुल टीम को मुखातिब होते हुए कुछ बताते हुए कुछ समझाते हुए अपने गेंदबाजों को कि ये जो लक्ष्य है बिल्कुल 146 रनों का, ये एक अच्छा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम डिफेंड कर सकते हैं, हम में वो क्षमता है, हम में वो काबिलियत है, हमारे पास वो गेंदबाज है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर आपको इस लक्ष्य को डिफेंड करना है तो बिल्कुल आपको रेगुलर इंटरवल्स में वो विकेट्स निकालने होंगे। और अगर इस मैच की वो दूसरी कहानी बयान की जाए, यानी वो रनचेज की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक साझेदारी की दरकार है। अगर ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, वो 20-30 रन की पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर की टीम को। और गौहर गुल का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन। खैर नए बल्लेबाज बीच मैदान में अंपायर से गार्ड लेते हुए शायद लेग स्टंप का गार्ड लिया है और यहाँ पे आप फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं। फील्डिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, गली पे एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, पॉइंट भी आपको 30 गज दायरे के अंदर नजर आएगा, कवर। हालांकि आप जाके वो शायद बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को पीछे भेजना चाहते हैं, जी नहीं, हाँ दोबारा से उसको अंदर बुलाया गया है। एक बार फिर अच्छी गेंद, हालांकि जिस प्रकार की एक्शन के साथ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं उमर, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नेचुरली वो जो गेंद है पड़ने के बाद बाहर की ओर जाएगी, यानी दाने हाथ के बल्लेबाज के लिए वो दुश्वारियां पैदा कर सकती है। और यहाँ पे एक स्लिप के बजाय आप 2 स्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल जिस एंगल का इस्तेमाल करते हैं इस बार वो सीधी गति की गेंद स्टम्प्स की ओर आती हुई हो, लेकिन इस बार रक्षात्मक तौर से बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 16 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक मरतबा फिर तैयार हो रहे गेंद करने के लिए। उमर चले, इस बार अच्छी गेंद, किनारा गेंद ने लिया। यही चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि भाई साहब ये खिलाड़ी जो है बिल्कुल जिस एंगल के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस एक्शन के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर जाएगी, यानी वो दाएं हाथ के बल्लेबाज को तंग करती हुई नजर आएगी। और सेम उसी प्रकार के नज़ारे यानी फंसते हुए नजर आए, बाहर की गेंद को छेड़खानी की और गेंद जो है बल्ले का बाहरी सिरा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये दूसरे विकेट का पतंग, यानी वो जो रन चेज 146 रन बोर्ड पे बिल्कुल लगे थे वो डिफेंड करने के लिए जब टीम उतरी थी। और पहले ओवर में अच्छी शुरुआत, ठीक ठाक शुरुआत यहाँ पे गौहर गुल ने दिलाई थी। एक छक्का एक चौका जड़ा था, लगा था कि शायद वो लय में आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी भी नाबाद है अगर गौहर गुल की मैं बात करूं, लेकिन दूसरे एंड से 2 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। और उमर एक बेहतरीन गेंदबाजी, 0.5 ओवर की गेंदबाजी, 4 रन दिए हैं। और उसके साथ साथ वो जो महत्वपूर्ण चीज, वो जो महत्वपूर्ण काम आप अपने टीम के लिए करके गए हो, वो 2 विकेट्स आपने अपने नाम हासिल किए हैं। शेख शहजाद अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और चाको भाई दिन के दूसरे मुकाबले में हमारे साथ जुड़ेंगे। और कैमरा की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक नया अंदाज चाको भाई पेश करते हुए सोशल मीडिया की दुनिया में अगर चाको भाई का जिक्र किया जाए तो एक नया मूड जो है बिल्कुल पैदा किया है चाको भाई ने। और चाको भाई के जिस प्रकार से वो नज़ारे होते हैं, वो किस प्रकार से वो खिलाड़ी को कैद करते हैं अपने कैमरा में, तो कहीं ना कहीं वो देखने लायक बात होती है। और शाम के समय जब एडिटिंग का समय आता है और किस प्रकार से किस अंदाज में वो पेश करते हैं, हेड्स अप टू यू चाको भाई। और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, यही जेके क्रिक्जून और इमू भाई की दुआएं आपके साथ। वो अलग मसला है कि इमू भाई का भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन यार कमाल की गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत गेंदबाजी यहाँ पे। यानी जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत देते हुए गेंदबाजी में मलिक उमर, हालांकि अंत में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और जो अंतिम के समय पे कुछ रन बटोरे थे अपने बल्ले से, महत्वपूर्ण रन। और यहाँ पे एज ए गेंदबाज अपनी भूमिका निभाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी।
थैंक यू सो मच की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये हमारा काम है आप जैसे लोगों को बिल्कुल को प्रेज़ देना, क्योंकि जो आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जितनी भी तारीफ़ की जाए उस काम की उतनी कम रहने वाली है। और अरशद अस्सलाम वालेकुम, शायद बिजबिहारा से अरशद भाई हमारे साथ बने हुए हैं। अरशद आपको भी ढेर सारा प्यार देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस चौपान जो है लगातार पहली इनिंग में बिल्कुल अपना योगदान दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, और दोबारा से आज दूसरी इनिंग में जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो एक बार फिर ढेर सारा प्यार के साथ साथ आपका वेलकम दोबारा से करना चाहेंगे। दूसरी इनिंग में इन्हें रन चेज ऑन है, जहां पे वर्ल्ड 11 हिलर की टीम जो है 146 रनों का पीछा कर रही है। और अगर बात की जाए आज सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार की हुई थी आज, जहां पे टॉस मेलबर्न स्टार्स के कप्तान ने जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और अपने निर्धारित 20 ओवरों में उन्होंने बनाए थे 145 रन, और जवाब में पहले ओवर में वो 10 रन आए थे, 11 रन आए थे, लेकिन उसके बाद वो दूसरे ओवर ने वो इतिहास चेंज किया इस मैच का। वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो नक्शा तब्दील किया इस मैच का। इस रनचेज को अगर बात की जाए, अगर बयान की जाए, इस रनचेज को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाया यहाँ पे दूसरे ओवर में मलिक उमर ने। लेकिन फिलहाल मुसैब की पहली गेंद को 4 रन का रास्ता दिखाया यहाँ पे। अरशद ग्रेट कमेंटेटर फ्रॉम साउथ कश्मीर, शुक्रिया सर करना चाहेंगे, आपका बड़ापन है, और वो बिल्कुल आने वाले समय में भी बिल्कुल इस प्रकार के साथ देने की कोशिश की है। एक बार फिर लाजवाब बेमिसाल ये बल्लेबाज, इस बल्लेबाज के बारे में शायद शुरुआत में ही बात मैंने दर्शाई थी कि ये एक ही मातृभाषा जानते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर, लेकिन अब तक गेंद को लगातार बाहर पहुंचा रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 3 चौके 1 छक्का, 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी 6 गेंदों पे 19, ऑलमोस्ट वो 300 की ऊपर से ट्रैक रेट आपको नजर आएगी। मात्र 1 सिंगल अब तक। पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, एज अ ओपनर जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हो किस प्रकार से बल्लेबाजी आपको करनी होती है, शायद उमर गुल, शायद गौहर गुल जो यहाँ पे दिखाते हुए टैलेंट है इस खिलाड़ी में। इस बार वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, हालांकि हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, गेंद विकेट कीपर से मिस हुई, अब जाके वो फन लेग की दिशा में जा रही है, और लीजिए गेंद जो है सीमा पार 4 रन के लिए जा चुकी है। साथ साथ वो वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के जानिब से, और संभवतः ऐसा क्या यहाँ पे वो पैड पे गेंद लगी है कि ये वाइड का इशारा है, वो जरूर चेक करना चाहेंगे हमारे स्कोर रईस मोहिद्दीन। और स्कोर की बात जब आती है, यानी जब ऑप्शनल स्कोर्स का जिक्र किया जाता है तो रईस मोहिद्दीन का नाम ना लो तो शायद नाइंसाफी होगी। बिल्कुल बड़ी कीनली से वो ऑब्जर्व करते हैं हर गेंद को, बिल्कुल जहाँ पे वो मिसकैलकुलेशन जहन में आती है तो वहाँ पे अपना वो माइक्रोफोन निकाल के वो सीधे अंपायर के साथ वो रुख करते हैं कि भाई साहब क्या ये वाइड थी, क्या गेंद पैर पे लगी थी। लेकिन वहाँ पे अंपायर का मानना ये था कि गेंद वाइड यानी पैर पे लगी नहीं, 5 रन मिलेंगे यहाँ पे। लेग बाई का इशारा, माफ कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल संभवतः वो गेंद लग रहा था कि पैर पे लगी थी। 5 रनों का इजाफा, 4 रनों का इजाफा, 4 के साथ टीम का स्कोर 28, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 146 का पीछा कर रही है क्वार्टर नंबर 3। अगर मैं शाहबाद बिग बैश की बात करूं, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज एक बेहतरीन उभरती हुई लीग, अगर मैं साउथ की बात करूं तो कहीं ना कहीं निकल के आई है। आज जिस प्रकार से बिल्कुल वो टाइमिंग का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, और जिस प्रकार से यहाँ पे वो मैचेस खिलाए जाते हैं, बिल्कुल वो रेगुलरली आपको मैचेस नज़र आएंगे। ये ऐसा नहीं कि आज आपने लीग खोली और बिल्कुल 3 महीने के बाद आप मैच खिलाओगे, और 5 महीने के बाद आप वो क्वार्टर खिलाओगे, 7 महीने के बाद आप वो फाइनल खिलाओगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बिल्कुल लीग स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं वो ख़त्म होके ही बिल्कुल रहेगी। ये रियाज के साथ साथ जो चीफ ऑर्गेनाइजर इस इंटर विलेज लीग के, और उसके साथ साथ जो सदस्य, चाहे सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, चाहे मैं नवाज़ की बात करूँ, एज ऑफिशियल वो काम करते हैं, या मैं बिल्कुल इन्हीं ऑफिशियल्स की बात करूँ, बिल्कुल जैसे कि आज हमारे 2 ऑफिशियल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, नए ऑफिशियल्स, और उसके साथ साथ वो जो मैनेजमेंट, चाहे मैं भट्ट परवेज़ की, इन्हें राजा भाई के नाम से हम उसको पुकारते हैं, चाहे मैं उसकी बात करूँ, यानी जो भी सदस्य इस मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जितनी भी तारीफ़ी की जाए आपकी उतनी कम है। और आपके अलावा, मैनेजमेंट के अलावा, ये बात मैंने पहले इनिंग में भी दोहराई थी, वो कॉर्पोरेट किस प्रकार से टीम्स का बिहेवियर होता है, तो वो ज़रूरी होता है। एक लीग को सफल बनाने में टीम्स का एक बड़ा किरदार होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी टीमों ने भाग लिया इस लीग में, उन टीमों को मैं सलाम करता हूँ। जैसा आपको बताया गया वैसा आपने किया, और जैसा आपको बोला गया था वैसा आपने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं
मैनेजमेंट के साथ साथ वो जो टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस लीग में, हर किसी टीम को मैं बिल्कुल जेके क्रिकजोन की तरफ से बिल्कुल सलाम बोलना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद वो कोऑपरेट करने के लिए। फिलहाल आज ये दिन का पहला मैच और ये इस लीग का तीसरा क्वार्टर, यानी दिन के 2 बजे करीबन आज शिवपुरा वॉरियर्स भिड़ेगी। एक तगड़ी टक्कर आज होने वाली है। वो ऊंट किस करवट बैठेगा वो जहन में शायद शिवपुरा वॉरियर्स के चाहने वालों को। और साथ साथ बात की जाए यहाँ पे राइजिंग स्टार जो दूसरी टीम रहने वाली है जी, राइजिंग स्टार जमलगाम के चाहने वालों के जहन में रहेगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वो दिन का दूसरा मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर होगी बिल्कुल। जैसा कि पहले इनिंग में ये बात मैंने दर्शाई थी कि उनकी निगाह इस मैच पे होगी। वो विकेट को परखने की कोशिश करेंगे। हालांकि टॉस मैच में रहने वाला है, क्या टॉस जीत के बल्लेबाजी यहाँ पे टीम दूसरी इनिंग में करना चाहेगी संभवतः। बिल्कुल अगर यहाँ पे आप जेके क्रिकजोन को रुजू करोगे तो मेरा यही मानना है कि वो बड़े मुकाबले में उमूमन जब भी टीम टॉस जीती है तो बल्लेबाजी वो प्रेफर करती है, क्योंकि पुट रन ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन अपोजिशन। ये प्रेशर का मसला रहता है रन चेज में। बिल्कुल उमूमन जब आपके शुरुआत में विकेट्स गिरते हैं तो रन चेज मुश्किल रहती है, लेकिन फिर आपके टीम के ऊपर ये डिपेंड रहता है कि अगर वो पोटेंशियल है आपके टीम के पास, वो खिलाड़ी है जो बीच में यानी मिडल ऑर्डर में, अगर आपका वो मिडल ऑर्डर अच्छा है, तगड़ा है, तो डेफिनेटली आप चेज के लिए भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो टॉस महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये बात मैं दर्शाता चलूँ आपको। और वो जो मैच है वो कड़ी टक्कर होने वाली है दोनों टीमों के बीच में। दोनों टीमें जो है अब बिल्कुल उभरते हुए सितारे, आपको एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे उस टीम में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल नजर इस मुकाबले की ओर, क्या वर्ल्ड 11 ये चेज हासिल करके वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी? क्या मेलबर्न स्टार्स की टीम रेस्ट्रिक्ट करेगी यहाँ पे ये रन चेज, क्या बचाने में कामयाब रहेगी और वो सेमीफाइनल में अपनी एंट्री करवाएगी? उसके लिए बिल्कुल करीबन वो पौना घंटा और हमें इंतज़ार करना होगा और हमें इस लीग की वो तीसरी टीम दस्तयाब होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और शाम के समय वो चौथी टीम निकल के आएगी। 27 तारीख भूलिएगा नहीं, 2 सेमीफाइनल्स और 3 तारीख, ये डेट जो है याद रखिएगा। 3 तारीख बिल्कुल वो अलार्म आज ही रखिएगा अपने मोबाइल फोन्स पे, क्योंकि 3 तारीख पे मेला लगने वाला है, मेला सजने वाला है डुरुशाबाद के इस मैदान में, जहाँ पे वो चीफ गेस्ट्स यहाँ पे आने वाले होंगे। और हालांकि अगर मैं चीफ गेस्ट्स की बात करूँ तो बिल्कुल वो सरप्राइज आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि रियाज की मैं बात करूँ तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी सोच वो रखते हैं और काफ़ी वो दूर की सोचते हैं। और उसके साथ साथ वो फाइनल हम यानी जेके क्रिकजोन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मलिक उमर क्या लाजवाब गेंदबाज, इस गेंदबाज दौरा अब तक 19-32 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 ओवर का खेल। रनों की बात की जाए तो रनों के मामले में ठीक ठाक चल रही है, एक अच्छा बिल्कुल स्कोर बोर्ड आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन शायद वो जो चिंता का कारण मेरे ख्याल से वो जो वर्ल्ड 11 के खेमे या उनके चाहने वालों को शायद वो बात जो है जहन में सता रही होगी कि वो 2 विकेट्स अब बिल्कुल जल्दी गंवाया टीम ने। लेकिन वो रनचेज में जितने आपके विकेट्स हाथ में रहते हैं वो रनचेज उतनी आसान बिल्कुल रहती है। क्या विकेट बचाने के साथ साथ वो स्कोर बोर्ड को बिल्कुल चलाया जाएगा ये जोड़ी दौरा? क्या वो साझेदारी निभाने की जो कोशिश कर रही है ये जोड़ी उमैर के साथ साथ गौहर गुल, क्या वो साझेदारी निभाने में कामयाब? या दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे कि यहाँ से और एक विकेट निकालने में कामयाब रहेंगी फील्डिंग वाली टीम यानी मेलबर्न स्टार्स की टीम, ये भी देखा जाएगा। सुहेल भट्ट आपका नाम क्या है? माय डियर ब्रदर, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार से इमू भाई, हालांकि इमू भाई ये वो वाला भाई नहीं है जो ब्रदर में आता है, ये वो वाला भाई यानी भाई मीन्स भाई स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट लव। और बिल्कुल वो इमू भाई के नाम से लोग पुकारते हैं, जाने जाते हैं इमू भाई के नाम से। और बिजबिहारा से हमारा ताल्लुक़ है, पाजलपुरा बिजबिहारा से। और इस शोबे में अगर देखा जाए तो ये दूसरा साल बिल्कुल हमारा इस शोबे में चल रहा है। खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं और क्रिकेट के प्रति जो प्यार है शायद उसके कारण इस शोबे में हमने आने की बिल्कुल चाह रखी। और इस हम बिल्कुल यहाँ पे जो कमेंट्री आप तक पहुँचा रहे शायद ये क्रिकेट के प्रति जो प्यार है शायद इसके कारण बिल्कुल हमने ये प्रोफेशन चुना।
फिलहाल इस बार गेंद को खेला कवर्स के बीच में, क्या लाजवाब स्ट्रोक। वो डाइविंग प्रयास किया था जरूर क्षेत्ररक्षक ने, संभवतः लगा था कि शायद गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे, लेकिन गेंद जो है वो मेट्रो ट्रेन की तरह गुजर गई। कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मिस यू मुंबई राकिब मीर, मिस यू टू डियर। फिलहाल इस बार क्या सुंदर स्ट्रोक, इस बार पॉइंट के ऊपर से। उमर के क्या कहने, हालांकि वो जो शुरुआत चौकों और छक्कों की थी यहाँ पे गौहर गुल ने, और कहीं ना कहीं उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी उमर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की मानी जाएगी। वो जो प्रेशर आपकी ओर बनता हुआ नजर आ रहा था, उस प्रेशर को हटाने का एक बेहतरीन जरिया कि गेंदबाज के विरुद्ध आप प्रहार करो। अगर आप सफल रहते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है ऑटोमेटिक हट जाता है, और वो प्रेशर जो है वो दोबारा से गेंदबाजी की टीम पे आता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और यहाँ पे राकिब मीर का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। हालांकि सुपुरा के सदस्य और सुपुरा के तक डाकर शेर नासिर मीर के वो भाई शायद आज मुकाबले में मेरे ख्याल से जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टेट होंगे राकिब, लेकिन वो दूसरे मुकाबले में जुड़े रहेंगे जेके क्रिगजोन के साथ। नेंगरू वसीम वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, शुक्रिया सर करना चाहेंगे मुकाबला देखने के लिए वसीम भाई आपका, और वहाँ पे हमारे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर। जेके क्रिगजोन के लिए दुआ कीजिएगा, इमू भाई के लिए, और इमू भाई के जो फैमिली है यानी जेके क्रिगजोन की जो फैमिली है वो तमाम भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा एक मुद्दा और मकसद रहता है कि वो क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट एंजॉय करेंगे, क्रिकेट को आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिस प्रकार से अभी पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी, वो भाईचारे के साथ, बिना किसी गाली गलोच के बगैर। लेकिन इसी बीच गेंद को तो हवाई रास्ता दिखाया यहाँ पे, शायद वो 6 के लिए चली गई है। एम्पायर का इशारे का इंतजार करेंगे। जी हाँ, एक टापे के बाद अब वो गेंद जो है 4 रन के लिए चली गई है। गौहर गुल के बल्ले से और एक सुंदर चौका, 42 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 104 चाहिए, बची हुई 90 गेंदें आपके पास, और आपके पास वो 8 विकेट अभी भी हाथ में। आसिफ मदीन, शुक्रिया प्यार देने के लिए सर। वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा। इमू भाई जेके क्रिगजोन और इमू भाई की जो जेके क्रिगजोन की जो फैमिली है, चाहे मैं कैमरा मैन की बात करूँ या टेक्नीशियन की बात करूँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर जिक्र किया जाए तो दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और आपने विचार जो है इस मुकाबले के रिगार्डिंग, जो भी विचार आपके होंगे इस क्वार्टर के मुकाबले में, जहाँ पे हिलर बल्लेबाजी कर रहे, चेज़ कर रहे 146 रनों को मेलबर्न स्टार्स के सामने, क्या विचार होंगे आपके, वो ज़रूर हमें तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। भाई आप इमू भाई आप KPL को लाइव कर रहे थे ना, तो बिल्कुल KPL मीन्स मुझे आप विस्तार से सर बता सकते हो तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। रथर जुनैद वाचिंग फ्रॉम लेबन, तो शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे और लेबन के वासियों को इमू भाई का सलाम, और जेके क्रिगजोन बिल्कुल वहाँ भी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पेज पे नए हो तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द पेज। ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल हालांकि रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर आप चाहती हो कि जेके क्रिगजोन की फैमिली जो है बड़ी हो जाए दिन ब दिन, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली को बढ़ाने में आपका योगदान चाहिए। वो जो ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि आपके साथ जो भी फ्रेंड सर्कल रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं फिर फॉलो करते रहते हैं। और अब्दुल्ला मलिक जो है वाचिंग फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ पे लखनऊ, लेबान और सऊदी अरबिया से बिल्कुल लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे भाई जो है मुकाबला देख रहे हैं। मलिक भाई आपका भी वेलकम करना चाहेंगे जेके क्रिगजोन के इस लाइव नशियात में। और यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे जो भाई साहब बिल्कुल फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा, थोड़ा वॉल्यूम बस, बाकी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे गाज़ीबाग प्रीमियर लीग, तो शायद मैं वहाँ पे नहीं था। गाज़ीबाग प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो मुझे शायद पहली मरतबा ये नाम मैं सुन रहा हूँ साहिल भाई, क्योंकि उस लीग में बिल्कुल मैं कभी गया हुआ नहीं हूँ। शुक्रिया हजरत, शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन इस बार हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद ज़रूर थी, लेकिन आगे गिरी है, वो मिडाप के खिलाड़ी के दाएं बाएं जानिब वो गेंद चली गई थी और गेंद को रोका गया, सिंगल मिलेगा। उमर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी उमर दौरा की है अब तक। मलिक
2.3 ओवर की गेंदबाजी, 8 रन और 2 खिलाड़ी अपने नाम। और शुक्रिया रियाज का करना चाहेंगे बिल्कुल वो थोड़ा ओह माय डियर, ओह माय डियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। हक्के बक्के रह गए, गवर गोल, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है यहाँ पे। जी हाँ, गेट फिश यहाँ पे जाल में फंसती हुई नजर आ रही है मलिक उमर के। और क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, और आज ये गेंदबाजी जो है अंतर डालने वाली है इस रन चेज में। शुरुआत के 3 विकेट्स, और वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आपने डगआउट का रास्ता दिखाया है। दैट मीन्स यू हैव पोटेंशियल, कि आप अपने टीम को जो है जीत का रास्ता दिखा सकते हो। क्या लाजवाब गेंदबाजी। शुक्रिया सर फॉलो करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे एक बार फिर। और जिस भाई ने फॉलो नहीं किया तो जेके क्रिकजोन, एक नई उम्मीद, एक नई आश, जहाँ पे बिल्कुल विचार लोगों के देखे जाते हैं, जहाँ पे लोगों को सुना जाता है, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली को आगे बढ़ाने में बिल्कुल इमू भाई का साथ दीजिएगा ज़रूर। और अब नए बल्लेबाज कौन डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। रन चेज 146 रनों का पीछा कर रही है आज वर्ल्ड 11 हिलर की टीम। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे संकट के बादल मंडराते हुए यहाँ पे वर्ल्ड 11 के खेमे के ऊपर जाहिद इजाज, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर, लव फ्रॉम ज़ारबी स्पोर्ट सिरगफारा। और जाहिद भाई आपका एक बार फिर जो है स्वागत जेके क्रिकजोन के मंच पे। और आपका वो जो खूबसूरत गिफ्ट, वो जो सुंदर सी बिल्कुल ओकले इमू भाई के चेहरे पे उम्र आप देखते हो तो जाहिद भाई की वो देन है, वो एक सुंदर सा गिफ्ट बिल्कुल पेश किया था। एक बार फिर नए बल्लेबाज, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, यहाँ पे लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, यहाँ पे वाइड मिलेगी। जी हाँ, वो 3 रनों में इजाफा, और साथ साथ वो टीम का स्कोर अब 45 से बढ़कर 46, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे साझेदारी की दरकार। मशकूर ढाल आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार पहली गेंद ऑन साइड में गेंद को हल्का सा बिल्कुल चिप किया, और जब तक वो क्षेत्र रक्षण गेंद तक पहुंचते वो खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करते। वो सिंगल लेने का मौका इस बार दोनों बल्लेबाजों के पास, उन्हें सिंगल के सारे अब जाके वो टीम का स्कोर 47, वो 3 विकेट्स गंवाए टीम ने। जाहिद इजाज, अब्दुल्ला मलिक, और उसके साथ साथ तो उम्मीद अब्दुल्ला मलिक का ये माना कि भाई मैंने तब फॉलो किया है जब आपके फॉलोवर्स 5300 थे। शुक्रिया सर करना चाहेंगे, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल जानते हैं कि कब जेके क्रिकजोन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल एनिवर्सरी फॉलोवर है हमारे। और शुक्रिया ये बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी कठिनाई आप बिल्कुल हुई है ये फैमिली को बिल्कुल बनाने में। यहाँ पे वो बिल्कुल किसी की वो डांट भी हमें सुननी पड़ी, और किसी का वो बिल्कुल वो दूसरा व्यवहार भी देखना पड़ा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो सब कुछ बिल्कुल हम भूल जाते हैं जब आप जैसे प्यारे लोग जुड़ जाते हो, प्यारी बातें करते हो, मुकाबले के बारे में अपने विचार शेयर करते हो, कुछ सीख के जाते हो और कुछ हमें सिखा के जाते हो, तो काफ़ी एंजॉय हम करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल काफ़ी कुछ हासिल किया है जब आप जैसे व्यूअर जुड़ जाते हैं। जैसे जाहिद इजाज प्यार बेचते हुए, हालांकि सिरगफार से ये खिलाड़ी जो है ताल्लुक़ रखते हैं, एक तगड़े ऑलराउंडर है, और ज़ारबी स्पोर्ट्स इसका एक अपना शोरूम है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है बिल्कुल दस्तियाब रखते हैं। नवाज़ अहमद उप कप्तान, और नवाज़ की बात की जाए न केवल मैनेजमेंट का सही सदस्य, न केवल ये एज ऑफिशियल का काम यहाँ पे कर रहे हैं, साथ साथ आज इस मुकाबले में उप कप्तान, जी हाँ, अपने टीम को क्या जीत दिला पाएंगे? सवाल नवाज पे काफी ज्यादा। ओह कमाल किया गेंद, क्या लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या लाजवाब गेंद।
नाइस एंड ब्यूटीफुल वॉइस ब्रो एंड लव योर कमेंट्री। राजा परवेज, राजा भाई आपका जिक्र किया जा रहा था। और एक सदस्य यहाँ पे बिग बैश मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राजा परवेज, हालांकि टीम जो है बिल्कुल इस प्रतियोगिता से, इस लीग से जो है बाहर हुई है, लेकिन परवेज हालांकि शायद वेयरनाग प्रीमियर लीग में हमारे साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस लीग के बारे में वो विचार शेयर कर रहे थे। और डियर आपका स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिकजोन के मंच पे। और जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा भाई साहब, आपका फ़ोन जो भी बज रहा था उसको साइलेंट पे रखिएगा, बाकी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे जेके क्रिकजोन का हमारा हमेशा यही बिल्कुल फरमा रहता है कि दरवाजे के साथ साथ खिड़कियाँ भी खुली में रखता हूँ। बिल्कुल जो दिल के सच्चे होंगे, जो क्रिकेट के प्रति जो प्रेम रखते होंगे, प्यार रखते होंगे, वो आइए जेके क्रिकजोन के कॉम्बक्स में आप ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना होता है। जिस तरह से आप एज अ बल्लेबाज वो रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना होता है, या एज अ गेंदबाज या एज अ प्लेयर, उसी प्रकार से वो कॉम्बक्स में जब आप आते हो तो कुछ चंद रूल्स होते हैं, वो ज़्यादा कठिन रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी आवाज़ खामोश होनी चाहिए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन में वो रिंग बजनी नहीं चाहिए। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि आपको बिल्कुल आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं भी इस मैच के बारे में इमू भाई के साथ थोड़ी गुफ्तगू करूं। फिलहाल वहाँ पे एक मौका ज़रूर मिला था शेत रशन के पास, नवाज शायद खुश नहीं है, अभी भी कुछ बताते हुए वहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे आप वो कैच कर सकते थे, अगर यहाँ पे आपने वो कैच मुकम्मल किया होता तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर उसमें थोड़ा इजाफा बिल्कुल होता, और कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल में जाने के चांसेस शायद और ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन खैर यहाँ पे फिलहाल दोनों बल्लेबाज जो है सुरक्षित, मशकूर डार के साथ साथ उमेर अहमद। उमेर की बात की जाए तो 13 गेंदों पे 13 बना के खेल रहे हैं, 4 गेंदों पे 2 रन बना के डार साहब जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वैसे में गेंदबाजी में परिवर्तन मीर सैम को याद किया है। सैम ने अच्छा योगदान दिया था आज बल्ले से, बिल्कुल एक बहुमूल्य योगदान निभाया था आज अपने बल्ले से, लेकिन गेंदबाजी वो किस प्रकार की करेंगे, कहीं ना कहीं वो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टीम के लिए। 51 फॉर द लॉस ऑफ 3, ओवर नंबर 8 ऑन प्रोग्रेस। और सैम अपने कोटे का पहला कर रहे हैं इस बार, पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद, और उछाल भी साफ ठीक ठाक नजर आ रहा था। संभवतः यहाँ से ऐसा लग रहा था कि गेंद थाई पैड पे टकराई है, और थाई पैड पे जब जब भी गेंद लगती है तो कहीं ना कहीं अंपायर के जहन में वो बात बिल्कुल चल रही है कि गेंद विकेट्स के ऊपर जाएगी। इस बार वो पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया, वो एक्स्ट्रा कवर के जानिब से वहां पे फंबल, और जहां पे वो 1 रन नजर आ रहा था वहां पे अब 4 रन मिलेंगे टीम और बल्लेबाज को। फोन अपना साइलेंट रखिएगा, दोनों फोन साइलेंट रखिएगा। और फिलहाल चौके के साथ अब जाके वो टीम का स्कोर 55। और बार बार एक बार फिर वो जिक्र में करना चाहूँगा, इस गेंद के बाद वो चर्चा करना चाहूँगा, जब जब वो इंटर विलेज की बात आती है, जब जब वो वन विलेज का जिक्र आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो सवाल यही बिल्कुल छेड़ा जाता है कि यार वो कैचेस काफ़ी ड्रॉप होते हैं, वो फील्डिंग उस प्रकार की नहीं रहती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एरिया से वो 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं, और जब आप पर्टिकुलर एरिया से वो 11 खिलाड़ी चुनते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वहाँ पे आपको उस प्रकार का वो जो पूरा टैलेंट बिल्कुल मिलता ही नहीं है। और एक बार फिर ये समस्या रही है, अगर मैं चाहे मैं इस लीग की बात करूँ या अन्य लीगल्स की बात करूँ या अन्य वन विलेज मुकाबले की बात करूँ, तो ये समस्या रही है, वो फील्डिंग बिल्कुल काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलती है वन विलेजेस में। लेकिन इस बार गेंद को खेला है, हालांकि गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में ज़रूर थी, लेकिन वो पीछे खिलाड़ी थे डीप लॉन्गा पे, और उन्होंने अब गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। रन 1 मिलेगा और 1 के साथ ही संतोष। 8 ओवर का खेल मुकम्मल, 8 के बाद 54, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 146 का पीछा कर रही है। यानी रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो यहाँ पे 7.50 की औसत से रन बनाने हैं। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ 7.00 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब। 90 रन चाहिए 72 गेंदे, यानी 72 गेंदे में आपको 90 रन बनाने हैं। आपके पास वो 7 विकेट्स हाथ में है, लेकिन यहाँ पे 2-3 टाइट ओवर्स बिल्कुल वो प्रेशर में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1-2 अच्छे ओवर बल्लेबाजी टीम के हक में अगर जाएंगे, अगर आएंगे 1-2 अच्छे ओवर बल्लेबाजी के हक में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा और रिलीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन खैर यहाँ पे साझेदारी के दरकार, वो साझेदारी निभाने में अब तक थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज जो है कामयाब हुए, और ख़ास तौर पे योगदान अगर देखा जाए तो उमैर का एक अच्छा योगदान
कभी रिवर्स स्वीप तो कभी घुटनों के बैठ कर स्वीप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गेंदबाज की वो लाइन, शायद वो लाइन लेंथ वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से एक बार फिर थ्रू द गेट निकल गई है 4 रन के लिए। वो टांगों के बीच में इस बार निकल गई। हालांकि पहला चौका बिल्कुल वो दाएं चार में निकल गया था, लेकिन इस बार भाई साहब के टांगों के बीच में गेंद निकल गई और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और 2 बार ये मौके आए हैं, इन्हें 2 चौके जो गए हैं, 8 रन टीम को मिले जरूर है, लेकिन वहां पे केवल 2 रन मिल सकते थे। खैर, ये आगे जाके प्रभाव बिल्कुल डालने वाले इस मुकाबले में, क्योंकि जो ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, ये रंचे जो है इंटरेस्टिंग बनती हुई नजर आएगी और फिर आपको याद आएगा वो मिस फील्डिंग। लेकिन फिर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत होगी, तो फिर कहीं ना कहीं उस प्रकार के नज़ारे फिर आपको नजर आएंगे। 1 मिनट ऑफ एंड 1 मिनट डाउन। बिल्कुल ये यावर का मानना है, W11 हिलर। ओ इस बार नीचे रहती हुई गेंद, ओ भाग्यशाली बल्लेबाज और निगाह बनाए रखे गेंद पे। हालांकि ऐसे तैसे करके गेंद को धकेलने में कामयाब, काफी नीचे रही थी, बाल बाल बचे बल्लेबाज। और यहाँ पे वो दांतों तले उंगली चबाने का समय आया था फैंस के लिए और साथ साथ वर्ल्ड 11 के खेमे के लिए। लेकिन खैर कोई नुकसान नहीं, अभी भी बने हुए है। ओवर की समाप्ति, नवाज के कोटे का ये दूसरा ओवर मुकम्मल होता हुआ। कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे 2 ओवर में 8 रन खर्चे नवाज ने। हालांकि अनलकी नवाज मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जो एफर्ट, वो जो योगदान चाहिए एज अ गेंदबाज, बिल्कुल आप गेंदबाजी करने के लिए आते हो, चाहे आप स्पिनर हो, चाहे आप वो फास्ट गति के गेंदबाज हो, लेकिन आप यही उम्मीद रखते हो कि वो पीछे डीप पॉइंट या मिडिल कट या स्क्वायर लेग पे जो भी खिलाड़ी है आपका, वो आपको योगदान करेगा। लेकिन जब इस प्रकार के नज़ारे जहाँ पे 1 रन होता है वो 4 रन देते हैं, तो फिर वो एज अ गेंदबाज आप हर्ट होते हो। इस बार जोरदार अपील हो रही है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और अंपायर का ये मानना है कि गेंद जो है डाउन द लेग चली गई थी और गेंद अब जाके पैर से टकराने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। यानी ये रन जो है महत्वपूर्ण रन यहाँ पे आते हुए। और करंट रन रेट की बात की जाए तो 7.78 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब। जब शुरुआत की थी तो लगा था शायद जिस प्रकार की बल्लेबाजी की शुरुआत की थी गौहर गुल ने, तो लगा था कि बिल्कुल यहाँ पे शायद वर्ल्ड 11 हिलर जो है चाहती है कि वो 14 से पहले इस मुकाबले को ख़त्म करने की कोशिश। लेकिन जब वो विकेट गिरे और उसके बाद अब ये रंचे जो इंटरेस्ट बनती हुई नज़र आ रही है। पर एक बार फिर इस बार बेहतरीन अंदाज बल्लेबाज का, बिल्कुल दिस इज टॉप क्लास स्ट्रोक फ्रॉम द ब्लेड ऑफ आई थिंक उमैर अहमद। मेरे ख्याल से उमैर इस स्ट्राइक पे है। जी हाँ, बिल्कुल उमैर के बल्ले से क्या लाजवाब है स्ट्रोक, क्या बेहतरीन स्ट्रोक। यहाँ पे वो विट दी थी, यहाँ पे विट ऑफर की थी और पोजीशन में आए और कॉर्पोरेट के सारे गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर उसी अंदाज में हवा में गेंद गई थी और वो जो शॉट गली आपने रखी है, आगे गेंद गिरी और अंत में गेंद को रोकने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन वो जो गेंद हवा में गई थी ऐसा लगा था कि शायद कैच कैरी कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे भाग्यशाली मानता हूं मैं यहाँ पे उमैर को, उमैर के साथ साथ वर्ल्ड 11 हिलर की टीम को। अभी भी बने हुए हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, कंट्रोल में हल्का सा चिप, जानते हैं डीप लॉन्ग ऑफ रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा चिप करके वो सिंगल महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमैर काफ़ी समय से मैदान पे है। 26 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं, वो पिच को समझ चुके हैं, वो गेंदबाजों को समझ चुके हैं, वो बखूबी स्ट्रोक लेने में अब तक सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों बेवजह यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट गंवाए, अपनी विकेट गंवाने के साथ साथ क्यों बेवजह वो प्रेशर जो है अपनी टीम पे डाला जाए, क्यों ना यहाँ पे हल्का सा टैप किया जाए, सिंगल के साथ अपने सहयोगी पार्टनर को स्ट्राइक दिया जाए। एक बार फिर इस बार वो गाइड करने की कोशिश की थी, जोरदार अपील हो रही है। ऐसा लगता है कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या अंपायर का निर्णय, अंपायर का यही निर्णय कि नॉट आउट है, यानी अंपायर का निर्णय ये है कि ये नॉट आउट है। तो वहाँ से अब नवाज का ये मानना है कि निक लगा है बल्ले से, और विकेट कीपर का भी यही मानना है कि निक लगा है, गेंदबाज का भी यही मानना है कि निक लगा है।
लेकिन आपके मानने और ना मानने से कोई अंतर नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंपायर को लगना चाहिए। अगर अंपायर को लगेगा कि निक लगा है, भाई साहब फिर बल्लेबाज को जाना होता है। तो यहाँ पे खैर ऐसा लगा था कि शायद गेंद जो है बल्ले को छकाती हुई, दूर से बिल्कुल वो कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से वो पहले अपील की शुरुआत की थी गेंदबाज ने, वो बॉडी लैंग्वेज देखते हुए बिल्कुल ये कहा जा सकता था कि शायद गेंद जो है बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं था। खैर यहाँ पे अंपायर का इशारा कि ये नॉट आउट का इशारा, और फिलहाल ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 72, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे बचे हुए 10 ओवर में चाहिए 74। इन्हें जितना आपने वो मंजिल तय की है उतनी ही मंजिल आपको तय करनी है, लेकिन फ़ायदा आपके पास ये है कि आपके पास वो 7 विकेट सभी भी हाथ में है, और कहीं ना कहीं वो चाहिए आपको 74 रन। फिलहाल ड्रिंक्स राजा परवेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम राजा भाई, आपका मिस कर रहे हैं आपको आपके ही एरिया में। और फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, और हम भी यहाँ पे थोड़ा विश्राम, थोड़ा पानी लेने की कोशिश करेंगे।
तो गेंदबाजी में यहाँ पे और एक विकल्प को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, बट आसिफ को गेंद सौंपी है और अब तक 3 गेंदों में 1 रन आसिफ ने खर्चा है। और अगली गेंद इस बार गेंद को खेला है, वो इंतज़ार किया और अंत समय पे पॉइंट की जानब गेंद को धकेलने में कामयाब। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ही यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड को आगे चला रहा है 84 टीम का स्कोर। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी। इस बार एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया था, लेकिन इस बार गेंद छकाती हुई बल्ले को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक अच्छी साझेदारी यहाँ पे निभाते हुए दोनों बल्लेबाज, जो साझेदारी की दरकार थी यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर की टीम को इस रनचेज को हासिल करने में, वो साझेदारी अब तक ठीक ठाक निभाते हुए दोनों बल्लेबाज। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 84-146 के जवाब में, यानी वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है बिल्कुल करीबन वो 7.5 के औसत से आपको रन बनानी होगी। ज़्यादा मुश्किल काम, ज़्यादा चिंता का कारण नहीं बनने वाला है यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी में आपके पास वो गहराई है, वो दमकम है बल्लेबाजी में। और आपके डगआउट में बल्लेबाज अच्छे खासे ठीक ठाक बैठे हुए हैं। 3 विकेट यानी 7 विकेट सभी भी आपके हाथ में है। यहाँ से अगर इस रनचेज को बिल्कुल आप डिफेंड करना चाहते हो फील्डिंग वाली टीम, तो और विकेट्स आपको निकालने होंगे। हवा में गेंद, नो मैनस लैंड में गेंद गिरी, एक बार फिर नवाज। हालांकि नवाज ने वो बिल्कुल वो 2-3 बार अवसर पेश किए थे, वो मौके दिलाए थे अपनी टीम को वो विकेट निकालने की, लेकिन हालांकि एक समय पे बिल्कुल एक कैच हो सकता था, वहाँ पे कैच गंवाया था। खैर ये गेंद जो थी नो मैनस लैंड में गिरी थी। इस बार अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की, और डार साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल वो अक्लमंदी का सबूत दिखाते हुए यहाँ पे साथ देते हुए उमैर का 40 बनाए उमैर ने, और इन 2 रनों की मदद से 7 पर पहुँचे हैं मशकूर डार। 13 गेंदों का हालांकि सामना किया है, लेकिन एक बार फिर वो इंतज़ार किया, वो बड़े स्ट्रोक की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। और ये एक अच्छी सोच, ये पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए इस रनचेज में, क्योंकि रनचेज में विकेट्स आपके हाथ में रहनी ज़रूरी है। शायद ये बात बखूबी जानते हैं कि विकेट्स हाथ में रहेंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट उसको बाद में देखा जाएगा। और लीजिए इस बार, क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन शॉट ऑफ द मैच सो फार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि हाथ से उठाकर गेंद को 6 के लिए पहुंचा है। बिल्कुल क्या लाजवाब अंदाज इस बल्लेबाज का, 46 पे पहुंचे हैं। बिल्कुल संभवतः मुझे यकीन नहीं आया कि गेंद बल्ले से लगने के बाद 6 के लिए चली गई है। और यही होता है कि टाइम कितना है इस बल्लेबाज के पास, और टाइमिंग देखिए इस स्ट्रोक की, जितनी भी तारीफें की जाए स्ट्रोक की उतनी कम। शॉट ऑफ द डे। जी हाँ, जितना भी अब तक ये मुकाबला घटा है, चाहे पहली इनिंग की बात करूं मैं या दूसरे इनिंग के अब तक जितने भी ओवर्स घटे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे टॉप रेटेड शॉट मैं इस शॉट को बिल्कुल मानता हूं। छियालीस पे नाबाद, 4 रन दूर अर्धशतक से, और अजान हो रही है। अजान का मतलब यह है कि मोबाइल की आवाज़ जो है एक बार फिर खामोश रहेगी।
अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और अजान मुकम्मल होने के साथ साथ यहाँ पे वो रनों पे वो जो बिल्कुल एक्सीलेटर पे वो जो पाँव रखा है वो साफ नज़र आता हुआ। यानी शतक मुकम्मल हुआ है टीम का। वर्ल्ड 11 हिलर 102 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.5 ओवर की गेंदबाजी। बट आसिफ अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं, पुलटास पे लिया, ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? ओ माय डियर, पहुंच तो गए थे और शायद चोटिल हुए हैं वहां पे। वो कैच करने की कोशिश की थी। चेक करना चाहेंगे अंपायर, वहां पे चेक करना चाहेंगे अंपायर। 4 रन का इशारा आता हुआ, 4 रन का इशारा। लेकिन वो कोशिश के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन कोशिश से बढ़कर आपको कारनामा करना होगा। वो कैच आपको लपकने होंगे, लेकिन शायद वो चोटिल हुए वहाँ पे क्षेत्ररक्षण। बिल्कुल जिस प्रकार से वो कैच के नीचे आए थे, वो जो बाउंड्री के बिल्कुल पीछे वो जाल, उमूमन जो इस मैदान को जानते हैं उनको पता ही होगा, वो जाल से बिल्कुल अंत में टकराए और सिर के साथ साथ वो बाजू शायद वहाँ पे थोड़ा दर्द जो है महसूस करते हुए। लेकिन कोशिश के पूरे नंबर और यहाँ पे जीवन दान मिला है बल्लेबाज मशकूर डार को। डार पहुंचे 17 पे, 18 गेंदों का सामना किया है, 41 पे 49 बना के नाबाद उम्र से ट्रैक पे रहेंगे और अर्धशतक से केवल 1 रन दूर। ये अर्धशतक यादगार अर्धशतक होने वाला है अगर यहाँ पे आज अर्धशतक मुकम्मल करेंगे अपना उमर अहमद। राकिब मीर, मुझे डर सा लग रहा है ये बिल्कुल लीजिए आकी का यह मानना है कि यानी दूसरे मुकाबले यानी वो अरूज पे वो मुकाबला, उस मुकाबले के चर्चा है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे शायद सुपरा वॉरियर्स के समर्थक मेंशन करते हुए अपने चहेते को कि भाई साहब दूसरे मुकाबले में क्या रहने वाला है। और बात जानू स्पोर्ट्स आइटम अवेलेबल अपोजिट, जी हाँ, इस स्टेडियम के बाहर हमारे भाई का बिल्कुल एक स्पोर्ट्स शॉप है, तो वहाँ पे आपको हर किस्म के आइटम जो है दस्तियाब होंगे। इस बार नए ओवर की शुरुआत पहले गेंद को गाइड करके यहाँ पे सिंगल मुकम्मल किया है। यानी सिंगल के साथ ही अब जाके क्या उमर से ट्रैक पे रहेंगे? तो अगर आखिरी गेंद पे वो चौका हुआ था नहीं, एक ही रन, माफ कीजिएगा, बिल्कुल अगली गेंद पे वो एक ही रन, इसके कारण बिल्कुल वो ट्रैक पे। लेकिन इस बार गेंद को खेला है ये सिंगल के साथ साथ ये अर्धशतक इस बल्लेबाज का, बल्ला दिखाते हुए अपने डगआउट की ओर। और क्या पारी खेले आज, क्या बेहतरीन पारी। बिल्कुल उस समय पे बल्लेबाजी करने के लिए उमर आए थे जब वो टीम जो है, टीम की हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि 3 विकेट टीम ने गंवाए थे और न केवल बिल्कुल खुद खेले, न केवल अपने बल्ले से रन बरसाए, साथ साथ मशकूर डार को बिल्कुल अपने साथ खिलाया। ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। इस बार गेंद को खेला है एक मरतबा फिर ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, वहां पे गेंद को रोका जाएगा, सिंगल ही मिलेगा। तो बिल्कुल किसी की परफॉर्मेंस किसको याद आ रही होगी और किसी को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, लेकिन इस बार सुंदर तरीके से वो डीप स्केल पे खिलाड़ी था, उसके दाएं जानिब गेंद को टहलाया और गेंद 4 रन उसके लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अब बिल्कुल आज जितनी भी तारीफें की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। बखूबी जानते हैं, प्लेसमेंट लाजवाब, टाइमिंग सुंदर और प्लेसमेंट जो है अति सुंदर माना जाएगा। शायद वो जहन में वो कैलकुलेशन पूरी तरह से बिल्कुल बैठ बिठा चुके हैं कि वहाँ पे खिलाड़ी है, मुझे थोड़ा 10 फीट या 5 फीट उस खिलाड़ी के दाएं जानब गेंद निकालनी है और उसमें हमेशा से सफलता पाई है इस खिलाड़ी ने। और यहाँ पे फुल टॉस पे लेकर गेंद को ऑफ साइड के जानब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। नेल्सन बोर्ड पे 111, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे और मशकूर ने भी साथ निभाया यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल उमर के साथ साथ डार साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि एक साझेदारी की दरकार थी टीम को। संभवतः लग रहा था कि रन चेज जो है बिल्कुल शायद मुश्किल रहने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से जिस मुकाबले में जिस प्रकार से वो साझेदारी बनाई, वो सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रही जोड़ी और जब जब वो हाथ खोलने का मौका मिला तब हाथ खोले बल्लेबाजों ने, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इट सीम्स दैट कि अब यहाँ से वो पलड़ा भारी यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम का नज़र आ रहा है। बट साहब इमो भाई, व्हाट अबाउट पोस्टर बाय ऑफ कश्मीर? तो बिल्कुल जैक के बारे में जितना बोला जाए उतना कम रहने वाला है माय डियर ब्रदर। और मैं हर उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, चाहे जैक की बात की जाए, चाहे वसीम लेफ्टी की, इम्तियाज़ लेफ्टी की बात की जाए, वसीम काशटू की, तजम्मुल बाबा की, इश्तियाक रसूल की, आसिफ रसूल की, आकिब मीर की, वाहिद तीली की, या अन्य खिलाड़ी जिनका नाम बिल्कुल अभी मैं ले नहीं पाऊँगा,
तो ये मैं इनको अपना बिल्कुल लोकल क्रिकेट के बेताज बादशाह मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से जो क्रिकेट को, लोकल क्रिकेट को जो हाइप मिली है, बिल्कुल शायद इनके कारण मिली है। सारे खिलाड़ी बिल्कुल एक सम्मान बिल्कुल मुंबई के लिए है। और बात करेंगे यहाँ पे इस रन चेज की। आप जाके वो रिक्वायर्ड रन रेट में बिल्कुल थोड़ा सा सुधार नज़र आ रहा है, वो सुधार नज़र आ रहा है। एक समय पे वो 7.25 और आप जाके वो 7.00 की औसत से वो रन बनाने होंगे बचे हुए ओवर्स में। और ख़ास तौर पे एक बेहतरीन बात यह है कि वर्ल्ड 11 हिलेवर के पास 7 विकेट्स अभी भी हाथ में है, लेकिन ये साझेदारी तोड़नी ज़रूरी होगी, ये साझेदारी तोड़नी ज़रूरी होगी। क्या मलिक उमर को वापस बुलाया जाएगा? क्योंकि इकलौते वो गेंदबाज जिन्होंने वो 3 विकेट्स अपने नाम हासिल किए थे, क्या यहाँ पे 1 ओवर के लिए दोबारा से कप्तान को जाना चाहिए था मलिक उमर के पास? क्योंकि यहाँ कोई गेंदबाज है जो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। तो वैसे में आपको एक विकेट की तलाश है, क्योंकि अगर आप इस रनचेज में बने रहना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। तब जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हो, तब जाके इस रनचेज को डिफेंड कर सकते हो। और अगर ऐसी ये साझेदारी ऐसी ही चलती रही तो कहीं ना कहीं फिर आप भूल जाइए इस मुकाबले को। क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन अंदाज यहाँ पे इख्तियार करते हुए एक और खूबसूरत स्ट्रोक, कमाल का ये शॉट है यहाँ पे डार साहब के बल्ले से। और डार साहब गुरु आज तो आप छा गए। जी हाँ, उमर तो ऑलरेडी छा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं तू डाल डाल मैं पास पास, वो वाला सीन आज आपने यहाँ पे पेश किया है। हालांकि शुरुआत में समय लिया, ओ लीजिए डंडा बाहर। शायद तारीफ कुछ ज्यादा ही हुई है बल्लेबाज की। यू मिस आई एम गोइंग टू हिट। जी हाँ, वो मारने की कोशिश की थी बिना किसी पोजीशन में आए हुए इस बार बल्लेबाज, और गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई सीधे स्टम्प्स पे टकराई। और यहाँ पे वो जो साझेदारी, वो पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब मीर सैम। और सहल भट्ट का ये मानना है कि मुंबई टैलेंट तो हर किसी के पास है, वो आपको वो जो है वो मौके प्लेटफॉर्म जो है दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। तो इसके बारे में बिल्कुल एक वो जो निशस्त मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ मन की बात हिमू के साथ में, जहाँ पे मैं ये बात ज़रूर छेड़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि पहली इनिंग में भी शायद वो चर्चा मैंने की थी कि हर कोई जो है व्यक्ति जो है बोल रहा है कि हमारा आने वाला फ्यूचर, लेकिन वो जो आने वाला फ्यूचर है उस फ्यूचर के कांधों पे कोई हाथ रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको वो बिल्कुल मौके देते हैं तो, लेकिन जब वो परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की आती है, जब आपके क्वार्टर्स आते हैं, सेमीज आते हैं, फाइनल्स आते हैं, या कुछ इस प्रकार का मैच आता है, तो कहीं ना कहीं उस आने वाले फ्यूचर को आप बेंच पे बिठाते हो। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें हम वैली की, घाटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है बिल्कुल फ्रेंचाइजी क्रिकेट यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन वो फ्रेंचाइजी को बिल्कुल मैं जेके क्रिजून की तरफ से ये आगाह करना चाहूँगा, भाई साहब वो छोटे बच्चे भी है, वो अंडर 19 के भी खिलाड़ी है, और वो उस प्रकार के भी खिलाड़ी है जिनको दरकार है आप जैसे लोगों की, जिनको बिल्कुल अगर आप वो थोड़ा सा भी मौका दोगे तो कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ साथ वो बिल्कुल अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म चाहिए उनको, वो परफॉर्म करने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा उनको, तब जाके वो बिल्कुल निखर के आएंगे। और हर बार ऐसा देखने को मिला है, जब वो बड़े लीग्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको वो खिलाड़ी जो है बाहर से नज़र आएंगे, और वो जो आपका लोकल टैलेंट होता है, वो जो अपने खिलाड़ी आपके होते हैं जो जिन्होंने साल भर में आपकी टीम की बिल्कुल खिदमत सेवा की होती है, और उनको आप बेंच पे बिठा के आप बाहर से खिलाड़ी मंगवा कर वो कश्मीर में क्रिकेट को बोलते हो कि उरूज पे है। भाई साहब अगर सच्ची मानी जाए तो मैं ये उरूज नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। नो डाउट कि आप वो बड़े मैचेस खेलने के लिए जाते हो और बड़े मैच पे आप परफॉर्म करने के लिए जाते हो, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि जो आपका खिलाड़ी साल भर आपके साथ सेवा में रहता है, जब भी आपको उसकी दरकार रहती है तो वो खिलाड़ी बिल्कुल सीना ब सीना आपके पास पेश रहता है। और अंत में क्या किया जाता है उस खिलाड़ी के साथ,
कि भाई साहब ये आप बेंच पे बैठिए, क्योंकि आज क्वार्टर का मुकाबला है, उस टीम के साथ मुकाबला है, तो आज आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हमने बिल्कुल दिल्ली से कोई खिलाड़ी मंगवाया है, उसके लिए हमने कम से कम 30-40 हज़ार रुपया खर्च किए है, उसको आज परफॉर्म करना है। और बिल्कुल वो जो दूसरा बंदा रहता है तो कहीं ना कहीं वो जो बेंच पे रहता है वो आत्मविश्वास में ठेस पहुँचती है, और कभी कभार उसके अपने काबिलियत पे भी शक होता है कि भाई साहब मेरे अंदर क्या टैलेंट नहीं है, क्या मैंने अब तक मैचेस नहीं जिताया अपनी टीम को, क्या मैंने अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया गेंदबाजी में, क्या मैंने फील्डिंग में अच्छा योगदान नहीं दिया है अब तक, क्या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। तो आप वो क्रिकेट को बिल्कुल आगे लेने के बजाय उस क्रिकेटर को पीछे धकेलते हो। ये चीज़ें जो है बिल्कुल अगर इन पे विचार मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पे या अपने जगह क्रिजून के मंच पे ये बातें जो है मैं आगे लाऊंगा, इन बातों का मैं चेंज ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। जब वैली की बात आती है, जब आप क्रिकेट की बात छेड़ते हो, यू हैव टू बी बिल्कुल पॉजिटिव रिगार्डिंग यूर वैलीज क्रिकेट। ये नहीं कि आप वैली का क्रिकेट उरूज पे ये बड़ा चढ़ा के पेश करते हो और साथ साथ ये प्लेटफॉर्म कौन वो प्लेटफॉर्म एंजॉय कर रहा है, शायद ये बात का अंदाज़ा आपको नहीं आ रहा है। इस बार वो रैप स्ट्रोक हुआ, इम्प्रोवाइज किया इस बार, हो क्या लाजवाब। ये बल्लेबाज ने तो आज दुरुशाबाद के मैदान में वो इतिहास के पन्नों पे आज अपना नाम लिखवाया है ये जीत की, और वो सेमीफाइनल की महक यहाँ पे अब टीम को आ रही होगी। वर्ल्ड 11 हिलर की बात करूँ मैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सेमीफाइनल की महक जो है टीम को आ रही होगी। 128 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 चाहिए, 22 गेंदें बची है। निसार अहमद नए बल्लेबाज, 3 गेंदों पे 4, 47 गेंदों पे 60। उमैर अहमद, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। और अगर मैं उमैर की बात करूं, देखो क्या होता है, उमैर की बात की जाए तो जिस प्रकार से स्ट्रोक इस बल्लेबाज ने लिए है, तो इससे अच्छा टैलेंट क्या चाहिए आपको। पोटेंशियल है खिलाड़ी के अंदर, वो गेंद किस प्रकार से देखने में बिल्कुल वो काबिलियत रखते हैं, और वो स्ट्रोक वो गैप निकालने में किस प्रकार से बिल्कुल नजर आते हैं। तो इससे आगे आपको टैलेंट क्या मिलेगा। ये तो विलेज लेवल में ये अपनी परफॉर्म दिखा रहे हैं, और जब इस खिलाड़ी के कंधे पे आप हाथ रखोगे, इसको आगे खेलने का मौका दोगे, ये भाई साहब तो बिल्कुल नाम के साथ साथ ये आपका भी नाम रोशन करने वाले हैं। शायद बिल्कुल यहाँ पे वो फनी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए, आज उमैर के नाम ये बल्लेबाजी का सत्र जो है वो सेशन जो है वो जाएगा, चाहे मैं पहली इनिंग की बात करूं चाहे मैं दूसरी इनिंग की बात करूं। और आके बिल्कुल वो शुरुआत में समय लिया, पिच को जांचा, पिच को परखा, गेंदबाज को देखकर बिल्कुल ये अंदाज़ा किया कि ये गेंदबाज की काबिलियत क्या है, वो स्ट्रेंथ क्या है, और वो अटैक करने की कोशिश की उस गेंदबाज के ऊपर, और उसमें सफलता। ये नहीं कि ये बल्ला चला रहे हैं और गेंद बल्ले पे लग के वो बाहरी भाग से या अंदरूनी भाग से गेंद सीमा पार जा रही है, नहीं, ये गेंद को बल्ले के बीच ले रहे हैं, यानी आंखों के नीचे ये मिलाप होते हुए देख रहे हैं गेंद और बल्ले का। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द बैटर। जब आपके पास ये काबिलियत है और वो भी बिल्कुल वन विलेज लीग्स में इस प्रकार का टैलेंट, और मैं काफ़ी बिल्कुल प्रभाव हुआ हूँ जब जो टैलेंट मैंने यहाँ पे आके देखा है। काफ़ी टीम्स के पास वो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे जिसके पास वो अद्भुत टैलेंट वो नेचुरली होता है ना। ओ थ्रू किया था यहाँ पे वो स्टम्प्स के बजाय वो गेंदबाज के पैरों पे गेंद मारने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे विकेट्स पे गेंद लगी नहीं ना, गेंदबाज के वो पैरों पे गेंद लगी है। फिलहाल सिंगल मिलेगा। अंतिम गेंद, मुझे अंतिम ओवर अपने कोटे का सैम कर रहे हो, हवा में मारने की कोशिश, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। एक बार फिर नो मैन लैंड में गेंद गिरी, एक बार फिर वो सिंगल मिलेगा। RSZ आरिफ भट्ट के लिए यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक बोला जा रहा है। उमैर 66-52 गेंदों पे सामना करेंगे। 10 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 17.2 ओवर की गेंदबाजी, एक बार फिर वो इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश, वो रैंप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। हालांकि वहाँ पे अगर बात की जाए तो डीप स्केलेक से लेकर विकेट कीपर, उसके पीछे वहाँ पे कोई खिलाड़ी आपको नज़र नहीं आएगा। वो बड़ी गैप, और वहाँ पे गेंद अगर आपके बल्ले से भी बिल्कुल लगेगी, ज़रा से भी छुएगी। इस बार इनसाइड उठ गए हैं मिड आपके बीच, एक टप्पे के बाद मिड बाउंड्री के बाहर 4 रन।
दिस इज कॉल्ड द खिलवाड़ विद गेंदबाजी। जी हाँ बिल्कुल, ये खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे गेंदबाजी के साथ। चाको भाई पहुंच गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, चाको नजर तो आ रहे हो आपको, क्योंकि आपकी परछाई से भी बिल्कुल हम वाकियत रखते हैं। लेकिन एक बार फिर वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 4 रन, 4 के साथ ये मुकाबला समाप्त। 74 बनाए उमर ने 55 गेंदों में, और ये मुकाबला जो है अंत में जीतने में कामयाब। 2 ही रन चाहिए यहां से अब मुकाबला अपने नाम करने के लिए। मीर सैम बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए उमर एक बार फिर वो फुल टॉस पे लिया है, ऊपर गई है। विकेट कीपर के साथ साथ डिप्स केला के खिलाड़ी कैच करने की कोशिश, पहुंचेंगे नहीं। और यहां पे तब तक सिंगल लिया है, सिंगल के साथ सेट ट्रैक यानी विनिंग स्ट्रोक आएगा उमर के बल्ले से, जो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि विनिंग स्ट्रोक बनता था इस बल्लेबाज के बल्ले से। और एक समय पे बिल्कुल शायद अगर आपको याद होगा, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप शुरुआत से ही मेरे साथ बने हुए होते तो कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में एक बात दर्शाई थी, वो जो क्रिकेट जो है वो निश्चितताओं का खेल रहता है, प्रेडिक्शन करना फेर रहता है। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना हो, मुश्किल रहता है। यहाँ पे वो जो 3 विकेट गंवाए थे, लगा था कि शायद आज वर्ल्ड 11 बिल्कुल बिखर सी गई है। लेकिन लीजिए ये सेलिब्रेशन, ये खुशी, ये आवाज़ देखिए, ये जो आवाज़ है, ये अंदर से वो फीलिंग कि भाई साहब मैं खड़ा हूँ अपनी टीम के लिए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सेमीफाइनल के लिए अपने टीम को पहुँचाने में बिल्कुल कामयाब हुआ हूँ। नाबाद पारी 75 रनों की पारी खेलकर वापस डगआउट की ओर, और अपोजिट टीम भी बिल्कुल वो पीठ थपथपाते हुए। और यहाँ से जिस प्रकार से बल्लेबाजी के इस खिलाड़ी ने लाजवाब, बेमिसाल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये मुकाबला, ये न्यूज़ जो है यही है कि मुकाबला वर्ल्ड 11 हिलर ने जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है और पराजित किया है, जी हाँ, लीग से बाहर किया है यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स की टीम को। फिलहाल खुदा हाफिज बोलना चाहेंगे, क्योंकि अजान भी यहाँ पे अब हो रही है, और दूसरे मुकाबले में जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ दिन के 2 बजे। जुड़ना ना भूलेगा, ठीक है, क्रिजून के मंच पे।